तो दोस्तों, आपको पता है श्री कृष्ण भगवान ने बारबरिक से उनका शीश क्यों मांगा था, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में क्यों पूछा? जब उन्हें पता चला कि बारबरिक हारने वाले के पक्ष का साथ देंगे, तब वे चिंतित हो गए थे, क्योंकि यदि बारबरिक युद्ध में उतरते तो कमजोर पक्ष वाले के साथ लड़ते। तो पहले पांडव। तो चलिए, हमारी धार्मिक यात्रा फिर से एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम जो खाटू श्याम बाबा के मंदिर के पास जा रहे हैं, और पहले हम हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। उसी के पास में जो खाटू श्याम बाबा है उनके दर्शन कर लेते हैं। तो जय श्री श्याम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार खाटू श्याम बाबा को कलयुग का सबसे बड़ा देवता क्यों कहा जाता है? तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनके दर्शन करेंगे। जो भोपाल में उनका बहुत प्रसिद्ध और माना हुआ जो कोलार रोड पर मंदिर है, उनके दर्शन करेंगे। पहले हम जो हनुमान जी महाराज के यहाँ आज सुंदरकांड है, तो उनके दर्शन कर लेते हैं। पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर हम चलेंगे जो खाटू श्याम मंदिर है, उनके दर्शन करने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहें और आनंद लेते रहें खाटू श्याम बाबा के और श्री हनुमान जी महाराज के, जो सदा आप पर आशीर्वाद बनाए रहे। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा सुंदरकांड है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं इस मंदिर में, जो भोपाल में जो बावड़िया कला के पास स्थित ये नदी के पास किनारे पर ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर आज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। तो आज इनके दर्शन करने के बाद हम चलेंगे श्री खाटू श्याम बाबा के जो कोलार रोड पर स्थित मंदिर है, उनके दर्शन करवे। तो मेरे साथ बने रहें और आनंद लें इस पल का, जो आपकी ज़िंदगी में पहली बार आया हो। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रसादी का वितरण भी हो रहा है और बहुत सारे भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं। तो आज भंडारा था, तो इसलिए बहुत सारे भक्त यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीधे जो खाटू श्याम बाबा है उनकी। तो बारबरिक ने सबसे बड़ा दान महादान कहा जाता है, जो बारबरिक ने अपना शीश दान किया था। और पहले हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर हम जो खाटू श्याम बाबा बारबरिक थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो आपने अभी तक ऐसी जानकारी नहीं हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको बारबरिक खाटू श्याम बाबा को समझ में आ जाएंगे। तो बारबरिक समझ गए थे कि जो उन्होंने दान मांगा था श्री कृष्ण ने बारबरिक से, तो बारबरिक जी समझ गए थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना शीश दान कर दिया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा दान माना जाता है। और दान देने से पहले बारबरिक की इच्छा थी कि उन्होंने कहा था, प्रभु मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहीं से पूरे महाभारत को युद्ध देखा, जो अभी आप वर्तमान में सीकर जो राजस्थान में स्थित सीकर है, वहाँ पर खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। तो वहाँ पर वे स्वयं प्रकट रूप में आज भी विराजमान है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ। सब अपने अपने पराक्रम का श्रेय लेने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, आओ उस व्यक्ति से पूछते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा है। तभी बारबरिक के शीश के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो बारबरिक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। सभी योद्धा केवल निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सभी का अहंकार समाप्त हो गया। तो श्याम नाम का वरदान बारबरिक के बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहीं से बारबरिक श्याम कहलाए।
भंडारे की व्यवस्था की गई है, जो हर मंगलवार को यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जाती है और पूजा अर्चना की जाती है श्री हनुमान जी महाराज की। और सुंदरकांड से पहले कुछ भजन संध्या यहाँ पर की जा रही है इन कलाकारों द्वारा। तो बहुत ही आनंदमय और बहुत ही सुंदर सुंदर भजन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब आ गए हैं हम श्री खाटू श्याम मंदिर के पास, जो भोपाल के बहुत प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली ये खाटू श्याम मंदिर भोपाल के कोलार रोड पर स्थित है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अंदर से बहुत यहाँ पर जो 11 को यहाँ पर बहुत सारे भक्त श्रद्धालु हमें देखने को मिल जाते हैं। कम से कम लाइन लगाना पड़ता है, आप जैसे देख पाओगे। और मंदिर में और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी हमें देखने को मिल जाती है, उनके दर्शन करने को मिल जाते हैं। और आप देख पाओगे सामने जो खाटू श्याम बाबा हैं हमारे, वो हमें यहाँ पर उनके दर्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो जय श्री श्याम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर खाटू श्याम बाबा को कलयुग का सबसे बड़ा देवता क्यों कहा जाता है? क्यों लाखों भक्त हर साल खाटू श्याम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं? और जैसे महाभारत का एक महान योद्धा भगवान श्री कृष्ण के वरदान से आज खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बारबारीक से खाटू श्याम बनने की पूरी कहानी, उनके चमत्कार, खाटू श्याम का इतिहास और वह रहस्य जिससे बहुत कम लोग जानते होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और क्योंकि अंत में आपको श्याम बाबा से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो महाभारत काल में जब पांडवों सबसे शक्तिशाली पुत्र में से एक थे घटोत्कच भीम हिडिंबा के पुत्र थे। समय बीता और घटोत्कच के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बारबारीक। बारबारीक बचपन से ही अत्यंत वीर, साहसी और पराक्रमी थे। उनकी माता का नाम मोरवी था और स्वयं पिता महान योद्धा भीम थे। माता ने बचपन से ही बारबारीक को धर्म, न्याय और वीरता का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि बारबारीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। इनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पृथ्वी की सेना भी इनके सामने नहीं टिक सकती। अब सवाल आता है कि आखिर इन 3 बाणों में ऐसी क्या शक्ति थी? पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था जो नष्ट करना चाहते हो। दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित कर देता था और तीसरा बाण शत्रुओं का विनाश और वापस तर्कस में लौटाता था। और यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और साधना कर रहे हैं, इनकी श्याम बाबा के ध्यान में मगन हुए हमें दिखाई दे जाते हैं। मतलब तीनों बाणों से पूरी सेना का अंत संभव था। इसी कारण से बारबारीक को 3 बाणधारी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें अग्निदेव से एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ। अब कल्पना कीजिए जिस योद्धा के पास ऐसी शक्ति हो, वह युद्ध का परिणाम कितनी आसानी से बदल देता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा था तब बारबारीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। माता मोरवी ने पूछा, पुत्र तुम किसके पक्ष में लड़ोगे? तो बारबारीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले के पक्ष का साथ दूंगा। यह बात सुनकर माता प्रसन्न हुई, उन्हें आशीर्वाद देकर युद्ध में भेज दिया। लेकिन यही प्रतिज्ञा आगे चलकर बहुत बड़ा रहस्य बन गई। कुरुक्षेत्र जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उन्हें बारबारीक को रोका और पूछा, हे वीर तुम्हारे पास कितने बाण हैं? और जैसा कि इस पेड़ में आप देख पाओगे, अभी मैं फिर से बताऊंगा आपको। और यहाँ पर कुछ संत भी आए हुए, हमें उनके दर्शन भी हो जाते हैं। और उनके जैसा आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये जितने सारे नारियल लगे हैं, कुछ अपनी मन्नत मांगते हुए लोगों ने यहाँ पर रखे हैं। तो श्री कृष्ण ने भगवान से वो बारबारीक से पूछा था कि तुम्हारे पास कितने बाण है? बारबारीक ने मेरे पास केवल 3 बाण है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, केवल 3 बाणों से क्या कर लोगे? बारबारीक ने उत्तर दिया, 1 बाण ही पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के ओर इशारा किया और यदि तुम्हारे बाण में इतने शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ।
बारहबरीक ने पहला बाण चलाया। बाण बिजली की गति से पेड़ों के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने परीक्षा के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अचानक बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बारहबरीक बोले, ब्राह्मण देव कृपया अपना पैर हटा लें, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे छिपा है। श्री कृष्ण ने एक कहकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं। अब बारहबरीक ने भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा के बारे में पूछे। जब उन्हें पता चला कि बारहबरीक हारने वाले के पक्ष का साथ देंगे तो तब वे चिंतित हो गए, क्योंकि बारहबरीक युद्ध में उतरते ही तो पहले कौरव कमजोर पड़ते और बारहबरीक उनका साथ देता तो फिर पांडव कमजोर होते तो उनका साथ देते। इस प्रकार कभी समाप्त नहीं होता। अंत में केवल बारहबरीक ही बचते, तब धर्म की विजय नहीं हो पाती। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा, और वह दान क्या था? उनका शीश। और यहाँ पर भक्तों की बहुत सारी मन्नतें मांगते हुए यहाँ पर नारियल बांधे हुए थे, आप देख पाओगे। जैसे इतना, यदि प्रभु यह धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना शीश अर्पित कर देता हूँ, तो इतना कहकर मुझे उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा महान दान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया। और यहाँ पर हमें हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं इसी खाटू श्याम मंदिर में। और उनका शीश मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु मैं महाभारत के युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहीं से उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। और यहाँ पर भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम हारने वाले का सहारा बनते हैं। कई लोगों ने आर्थिक संकट से मुक्ति पाई है। कई परिवारों को बिगड़े काम बने हैं। असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी बदल गईं। इसलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और ये हैं श्री भोलेनाथ। और यहाँ पर भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, तो कितनी प्यारी यहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं और भोलेनाथ का मंदिर। और अब शाम का टाइम हो गया है, तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने लगे हैं मंदिर में धीरे धीरे। और ये हवन कुंडी है, वेदी बनाई हुई है, जो हवन के लिए यहाँ पर हवन होता है कभी कभी। तो और यहाँ पर आप देख पाओगे कि भक्त यहाँ पर धीरे धीरे आने लगे हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, आरती होने वाली है कुछ ही देर बाद। तो यहाँ पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने चालू गए हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में होता है। बारहबरीक के पास अपार शक्ति थी, फिर भी उन्होंने धर्म के लिए अपना शीश दान कर दिया। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो हम हनुमान जी के दर्शन के साथ आपको एक और सूचना देने वाले हैं कि अगली वीडियो हम वृंदावन की ओर, जो वृंदावन यात्रा है, फिर से करने वाले हैं हम। तो हमारे चैनल पे हम वृंदावन की वीडियो अधिकतर मिलेंगी आपको। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए संपूर्ण ब्रजमंडल के उन क्षेत्रों के जो आपने अभी तक ना देखे हों, और देखे हों उनके भी दर्शन कीजिए, जो हम लगातार आपको कराते रहते हैं। तो अगर आपने अभी नए हो चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में उस बांके बिहारी के साथ, उन टेढ़े काना के साथ, जो आपकी झोली में हमेशा खुशियां देने के लिए तत्पर है। तो नमस्कार, राधे राधे, और भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री श्याम।